हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा लेक्चर 2 है। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। लेट अस प्रोसीड फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते ही हैं कि सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार हमारे जहाँ आई है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, वो जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, उन्होंने क्या किया था, रॉयल चार्टर ऑफ 1600 में रॉयल चार्टर एक्ट को पास किया था, जिसमें क्या लिखा था कि लेजिस्लेटिव पावर गिवन टू कंपनी फॉर 15 ईयर्स। शुरू में जो पावर दी थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे जहाँ मोनोपोली करेगी, वो रूल्स कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। यहाँ पर सॉरी, रूल वर्ड चूज़ करना अच्छी बात नहीं है, दैट इज़ ट्रेड कर सकती है। वो कहाँ तक उससे परमिशन मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को? फॉर दी 15 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज़ चार्टर ऑफ 1661। 1600 में उन्होंने क्या किया कि हमें जो परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाकर ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट वन चार्टर एक्ट आता है 1661 में। वहाँ पर क्या बताया, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ रिकन्स्ट्रक्शंस की उन्होंने, और जिसमें क्या किया, उसने लेजिस्लेटिव पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया। पावर गिवन टू मेक सेटलमेंट। अब क्या हुआ कि मेजर चेंजेस आए हैं। पहले तो उन्होंने क्या किया, आप जाओ और ट्रेड करो सिर्फ। अब क्या बोल दिया, अब बोल दिया कि आप सेटलमेंट्स भी कर सकते हो। अब इसमें और क्या बताया है, मेजर पावर गिवन टू गवर्नर एंड काउंसिल। अब जैसे कि कोई ट्रेड करता है, बिजनेस बड़ा हो गया, अब उनका 60 साल के बाद आया है, 61 में तो ये रूल आया है चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या किया, उन्होंने बोला कि पावर जो मेनली है किसको किसको मिलेगी, जो गवर्नर है और उसके काउंसिल है, उसके पास ही सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर होगी। नेक्स्ट वन इज़ चार्टर ऑफ 1726। 1661 के बाद में 1726 में ये आता है एक्ट। इसमें ये इसे हम कहते हैं कि ये एक ट्रांजिशन पॉइंट था, जिसमें ईच एंड एवरी गवर्नर एंड काउंसिल विल हैव पावर टू मेक लॉस। इसमें जो हर एक गवर्नर और काउंसिल के पास में बहुत सारी पावर्स आ गई और वो क्या अपने कानून बना सकते हैं। यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम उन्होंने रखा कि बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल में। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही एक्ट होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन से चेंजेस लाए। उन्होंने क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब क्या, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड था वही हेड हुआ करता था। अब क्या किया उन्होंने, जो ब्रिटिश है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन ले लिया। अब सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का कौन करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर सकती, वो जो सिर्फ जो हुक्म वो देगी ब्रिटिश सरकार, वही हुक्म वो आगे फर्दर इम्प्लीमेंट करेगी। इंट्रोड्यूसिंग सर्टन काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, कुछ रिफॉर्म्स भी लाए। क्यों लगाए, क्योंकि वो क्या करना चाहते, कंट्रोल करना चाहते थे करप्शन को। करप्शन बहुत हो रहा था इसमें, ट्रेड में। फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट 1774 इन कलकत्ता, जहाँ पर ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया और 1774 में ही फर्स्ट टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी हमारे जहाँ। सबॉर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल एंड मद्रास टू बंगाल। इन्होंने बताया कि 3 आपने याद करने हैं, बंगाल, मद्रास। कहते हैं कि जो प्रेसिडेंसी है, सॉरी यहाँ पर मैंने बंगाल लिख दिया है, बम्बे आना था यहाँ पर। बम्बे एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है और बंगाल के अधीन आ चुकी है। फर्स्ट टाइम दे मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या बोला कि जो गवर्नर जनरल होगा एक बंगाल का, उसे क्या गवर्नर जनरल बनाया। उसे कौन कौन सी जो उसकी काउंसिल है उसमें 4 मेंबर होंगे जो इसे असिस्ट करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है पावर टू टेक डिसीजंस ऑन वॉर एंड पीस। अब जो भी वॉर के रिलेटेड या पीस के रिलेटेड जो भी उन्होंने डिसीज़न लेने हैं वो गवर्नर जनरल बंगाल ही लेगा। टू कंट्रोल करप्शन, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर वैंड फॉर प्राइवेट ट्रेड। उन्होंने क्या कि मोनोपोली है ट्रेड की, जो ब्रिटिश सरकार कहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे ही ट्रेड करेगी, वो अलग से प्राइवेटली कोई ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसे ही उन्होंने जो करप्शन है उसे कम कर दिया। मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। अब उन्होंने क्या कि आप और 20 साल क्या है ट्रेड कर सकते हो।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इसमें कौन कितने मेंबर थे? 24 मेंबर्स थे जो 4 साल के लिए इलेक्ट किए जाते थे और 1/4 मेंबर एवरी ईयर रिटायर होते थे। क्या क्या डिफेक्ट्स है इस एक्ट में? एक्ट वाज हाफ मेजर। जो एक्ट है वो मतलब कि ऐसी कैलकुलेशन उसकी अच्छी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस उसका अच्छा नहीं था, अच्छे से वो एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाए। ऐसे कारण की कॉन्फ्लिक्ट हो गया, गवर्नर जनरल काउंसिल कॉज एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक हो गया 1774 से लेकर 1776 तक। बंगाल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी वाज इन प्रैक्टिस इन इफेक्टिव। जो बंगाल की गवर्नमेंट थी, जो उसने क्या उस वही उसके अधीन कौन कौन आता था? बॉम्बे और मद्रास आते थे ना, लेकिन वो अच्छे से उन पर जो कानून है अच्छे से प्रशासन नहीं कर पाई, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात की है। एक्ट फेल टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी इन इंग्लैंड। जो एक्ट था वो इंग्लैंड में भी था, लेकिन वो इंग्लैंड में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, इंडिया में इसका काम चला सिर्फ। नेक्स्ट वन इज़ पिट्स एक्ट ऑफ 1784। हमने कौन कौन से एक्ट अभी तक पढ़ चुके हैं? चार्टर एक्ट जो 1661 का पढ़ा है, फिर 1726 का पढ़ा है, फिर हमने रॉयल एक्ट जो रॉयल एक्ट पढ़ा है 1773 का। अब 1784 में आ गए हैं, जिसे हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसे हम क्या क्या है इसमें? रिफॉर्म्स इन रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था उनका, उन्होंने क्या उसे सुधार किया और नया एक्ट लेकर आए। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी डिटीरिएटेड। क्या हुआ कि फाइनेंशियली कंपनी बहुत वीक हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल कॉल ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी ना, जहाँ पर हमारे इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्टैब्लिशमेंट की थी, सेटलमेंट्स की थी, अब ब्रिटिश वाले कहते हैं कि ये जो सेटलमेंट्स इन्होंने की है ना, वो ब्रिटिश का ही है, ब्रिटिश पोजेशन है वो। तो आप देख रहे हैं स्टेट से वो आगे प्रशासन में आ गए हैं कि यहाँ पर रूल भी हमारी तरह चलेगा, और वो पॉलिटिक्स में एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं। डबल गवर्नमेंट की बात आ गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्शन वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेड एंड कॉमर्स। उन्होंने क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास सिर्फ एक ही काम होगा कि वो सिर्फ कहाँ किस पर ध्यान देगी? ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर ध्यान देगी। और दूसरी तरफ डबल गवर्नमेंट की 2 टाइप्स की गवर्नमेंट बनाई, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के को सौंप दी, दूसरी उन्होंने बात की है बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए हैं जो इंग्लैंड में ही रहते हैं, वहाँ पर ही वो इंडिया में जो भी सिविल एंड मिलिट्री जो उन्होंने जो उनके जो अफेयर्स के बारे में जो भी डिसीज़न लेने हैं वो सारे कौन लेंगे? ब्रिटिश वाले लेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो ये डिसीज़न लेते थे। स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल बंगाल रिड्यूस कर दिए 4 से 3 में। कहाँ कौन सा एक्ट है ये? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट आ गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जितने भी चार्टर एक्ट हैं वो सारे के सारे 20 ईयर्स तक के बाद में आते हैं, 20 ईयर्स का गैप है इन सब में से। चार्टर एक्ट 1813 क्या बोलता है? मोनोपोली ऑफ ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। अब क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी अब उसे एंड कर दिया है। सिर्फ मोनोपोली किस में होगी कि वो ट्रेड करेगी टी के बारे में, टी में जो ट्रेड होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और जो चाइना में ट्रेड होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी की। यही उन्होंने 2 ही मोनोपोली थी, बाकी सब एंड कर दी है। नेक्स्ट वन इज़ आप देख सकते हैं 1813 में 20 डालोगे तो 1833 बनेगा। अब चार्टर एक्ट ऐसे कि आप फर्स्ट जो है 1813 उसे याद रख लीजिए, 20 ईयर्स ऐड ऑन करते जाइए, नेक्स्ट डेट्स अपने आप ही निकल जाएंगी। चार्टर एक्ट 1833 में क्या बोला उन्होंने? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वही ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। तो उस गवर्नर जनरल का नाम तो बहुत ही ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंट हो गया याद करना। उसका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। 2 ट्रेड मोनोपोली एंडेड। जो 2 ट्रेड मोनोपोली है वो एंड हो चुकी है। अब कौन कौन सी 2 ट्रेड पॉलिसी? दैट इज़ वन इज़ फॉर जो ट्रेड था टी में, और जो ट्रेड चाइना के साथ करना था वो दोनों की दोनों मोनोपोली अब एंडेड कर दिया इन्होंने। और नेक्स्ट 20 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। इन्होंने बोला है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले वो बोलते थे कि जो कमर्शियल बॉडी है,
अब पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल थी बॉडी जो ट्रेड में ही ब काम करती थी, अब सिर्फ़ कमर्शियल नहीं है, अब क्या बन चुकी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। अब वो शासन भी करेगी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबॉर्डिनेट्स गवर्नर जनरल बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास। जो इंडिया का है, अब बंगाल था ना पहले यहाँ पर, अब क्या है यहाँ पर इंडिया है वर्ड। इंडिया का सारा जो गवर्नर जनरल उसके अंडर ही जो बंगाल के और मद्रास के सबॉर्डिनेट होंगे। नेक्स्ट वन इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 में उन्होंने क्या बोला है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशन। मतलब कि कुछ उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड कुछ टेक्निकली वर्क जो उन्होंने चेंजेस लेकर आए हैं। वो क्या क्या चेंजेस हैं, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। जो गवर्नर जनरल की पावर्स है उनको अलग कर दिया और उसके काउंसिल है उनकी पावर्स को अलग कर दिया। इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड। मीन्स जैसे कि आज भी चल रहा है कि जो कानून बनाता है वो कोई और होता है और जो इसे एग्जीक्यूट करता है वो कोई और है। और ऐसे ही उन्होंने ये कब बना था, कौन सा चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं हम, 1853 में। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कि फर्स्ट टाइम था कि जो लोकली जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे कि जो पॉपुलर होते थे लोकली, उनको भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। लेकिन वो अभी तक इंडियन नहीं है, वो सिर्फ ब्रिटिश वाले ही हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अब रिड्यूस कर दिए हैं 24 से लेकर 18 तक, विद 6 क्राउन नॉमिनीज़ हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 12 मेंबर्स हैं। लॉ कमीशन अपॉइंटेड इन इंग्लैंड टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द इंडियन लॉ कमीशन। इन्होंने ये बताया कि इंग्लैंड में ही जो लॉ कमीशन बैठता है, जो इंडिया के जितने भी जो सिविल के लिए मिलिट्री और जो भी कानून वगैरह बनाना उनको सब पर निगरानी रखता था, एग्जामिन करता था। आईसीएस ऑफिसर अपॉइंटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फर्स्ट टाइम ये क्या हुआ कि जो आईसीएस ऑफिस इंडियन सिविल सर्विस के लिए जो ऑफिसर चुने जा रहे थे उनके बारे में जो बात की है कि कंपटीशन एग्ज़ाम होता था उस टाइम। अब देखो बात आ गई कि रिवोल्ट हो गया अब 1857 का। रिवोल्ट होने के बाद में क्या कुछ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का एक्ट उसे क्या करते हैं हम